बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे सेवइयाँ, खोया और मलाई और हनी ड्राई फ्रूट के साथ। इसको मैंने पैक करना है सेवइयों को। इंशाल्लाह ताला आप देखना कि इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त मैंने पैकिंग करनी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और आपको ये इंशाल्लाह ताला ईद का ख़ास तोहफ़ा है और मैं खोए को और तमाम ड्राई फ्रूट को सेवइयों के अंदर मैं पैक करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये मेहमानों के लिए भी और आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफ़ज़ाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवइयाँ। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और ये खोया और मलाई हनी ड्राई फ्रूट के साथ मैं बनाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और ये देखें मेरे पास 300 ग्राम सेवइयाँ हैं और ये किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। और इसको ये देखें मैंने इस तरीके से तोड़ा है, ना ज़्यादा उसको तोड़ना चूरा नहीं करना, बस इस तरीके से इसको रखना है। ये देखें। और ये मेरे पास 200 ग्राम मलाई है और तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास खोया है। ये मेरे पास 30 ग्राम शहद है यानी कि हनी। और ये मेरे पास लिक्विड मिल्क है और ये भी 100 ग्राम है। और 150 ग्राम मेरे पास चीनी है और 50 ग्राम मेरे पास घी है देसी। ये मेरे पास 2 चुटकी इलायची का पाउडर है और तकरीबन 40 ग्राम मेरे पास किशमिश है, 40 ग्राम मेरे पास काजू है, इसको मैंने काट लिया था बारीक बारीक करके। 50 ग्राम मेरे पास बादाम है, इसको भी मैंने काट लिया था बारीक बारीक। और पिस्ता मेरे पास 40 ग्राम, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। 30 ग्राम मेरे पास अखरोट है, इनको भी मैंने छोटा छोटा कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और अब मैं इसके अंदर ये घी डाल दूंगा देसी। और ये देसी घी डाल के ना, और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी इलायची डाल दूंगा, इलायची पाउडर। और मैं इसको फ्राई कर लूँगा थोड़ा सा इलायची पाउडर को। और अब मैं इसके अंदर ये सेवइयाँ डाल दूँगा और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, और फ्लेम जो सा ना बिल्कुल मीडियम रखना, नहीं तो ये जल जाएंगी। माशाल्लाह हमारी ये सेवइयाँ ब्राउन हो गया और इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ लाइट ब्राउन करनी है। और ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। इलायची की भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा ये देखें, ये मैंने दूध डाल दिया और आपने इसी तरीके से डालना है इसको। और ये देखें दूध डाल दिया और अब मैं इसके अंदर ये चीनी डाल दूँगा। ये देख रहे हो चीनी, ये देखें इस तरीके से इस पर चीनी डाल देनी है आपने। और इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना है। ये देखें मैंने पहले दूध डाल दिया था, अब मैंने इसके ऊपर चीनी डाल दी थी और अब मैं इसके ऊपर ये देख लें इस तरीके से ये सारा दूध आ गया। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह ताला पक जाएगी। और मैं मीडियम, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त सेवइयाँ बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हमारी सेवइयाँ देखें कैसे खिल गई। और आपने इसी तरीके से बनाना इंशाल्लाह ताला। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सही है। और आपने इसको हमेशा जब भी कोई चीज़ सेवइयाँ जैसी बनाएं तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको दम पे रखना, नहीं तो ये जल जाएंगी। और ये देखें माशाल्लाह, ये देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त सही है, ना कोई जलियाँ और एक सा रंग आया है इसका। और अब मैं इसके अंदर ये देखें थोड़ा थोड़ा, ये देखें ये काजू डाल दिए हैं और ये थोड़े से इस पे बादाम डाल दिए हैं ये मैंने, ये देखें। और ये थोड़े से इसमें मैंने ये अखरोट डाल दिए हैं। और ये थोड़े से ये देखें पिस्ता डाल दिए मैंने इसके ऊपर। और ये किशमिश आ गई। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा। आपने इसी तरीके से इसको बनाना है, इंशाल्लाह ताला बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अब मैं इसकी पैकिंग करूँगा।
आपने इस सेवइयों की पैकिंग देखनी है इंशाल्लाह ताला, और ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला ये हट के मिलेगी और ये अलहदा ही मिलेगी। अब इस सेवइयों की मैंने पैकिंग करनी है और आपने इसको देखना है कि कैसे पैकिंग होएगी। ये देखें, ये खोया है, ये मलाई है और ये सारे ड्राई फ्रूट हैं। और अब मैं इसको सेवइयों को है ना इसमें पैकिंग करूँगा। ये मैं थोड़ी सी मलाई खोए में डाल रहा हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डालनी है खोए में। और अब मैं इसके अंदर ये किशमिश डाल दूँगा, ये काजू डाल दूँगा, ये देखें, और ये अखरोट आ गए, और ये पिस्ता आ गया इसमें, और ये बादाम आ गए। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा हाथ की मदद से। ये देखें, इस तरीके से आपने मिक्स करना है। ये देख रहे हो, देखें मैंने ये खोए भी मिक्स कर लिया, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और मलाई भी मिक्स कर दी है इसके अंदर। और अब मैं इसको पैक करूँगा इंशाल्लाह ताला खोए को। ये आप देखना, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको, ये देखें, इसको यूँ रखना है। ये देख रहे हो, साइडों पे यूँ लगाना आपने। ये देखें, इस तरीके से इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त होएगी। मेहमान इंशाल्लाह ताला आपको कहेंगे कि वाकई कोई चीज़। और ये देखें, और आपने ये खोया इसके अंदर इस तरीके से भर देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके अंदर खोया भरना है इंशाल्लाह ताला। और आप मेहमान कहेंगे वाकई कोई चीज़ है। ये देखें, और आपने इसको यूँ दबा देना है। ये देखें, इस तरीके से दबा देना है हाथ की मदद से। और ये देखें माशाल्लाह, ये मैं बना रहा हूँ, ये आपने इस तरीके से ही बनाना है। और मेहमानों को और बच्चों को तो इतनी पसंद आएगी। और ये खालिश है, आप बच्चों को दें। देखें, इसमें देसी घी भी है और खोया भी है, मलाई भी है, और अब मैं इसके अंदर शहद भी डाल दूँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत आपको पसंद आएगी। और ये देखें, ये देखें, चम्मच की मदद से ना इसको इस तरीके से आपने दबाना है। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह। और अब मैं इसको, ये देखें, ये देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत आपको पसंद आएगी। और आप देखना इंशाल्लाह ताला, और आपको बहुत पसंद आएगी। आपके मेहमानों को, इनको सबको पसंद आएगी। और ईद पे जो गेस्ट आए आपके, उनको इस तरीके से बना के देना। इसके अंदर सारा खोया और मेवे हैं। और अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगा, वो आप देखना। और ये देखें, आपने खोए को लेके और इस तरीके से इसको गुलाई में करके, और ये देखें, ये मैं पिस्ते के अंदर, और आपने इसको बीच में रख देना है। देखें, मैंने इस तरीके से इसकी कुप्पी बना ली थी बटर पेपर की। और अब मैं इसके अंदर ये मलाई डाल रहा हूँ। ये देखें, ये आ गई मलाई, और इसको यूँ बंद कर देना है। और आपने ये देखें, इस तरीके से, देखें, मैंने ये दूसरी कुप्पी बटर पेपर में तैयार कर ली है। और ये हनी है, और ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। और ये देखें, इस तरीके से आपने डालना। और अब मैं इसको इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, और आपने इंशाल्लाह ताला मेहमानों को देना है, बच्चों को देना, बहुत पसंद करेंगे ये। और इसी तरीके से ये मैं और भी ये बना दूंगा। और ये देखें, इस पे ये देखें, ये पिस्ते आ गए। ये देख रहे हो, ये पिस्ते आ गए। ये माशाल्लाह, ये मैंने जो डिश तैयार की है और जो ये रेसिपी मैंने तैयार की है, ये स्पेशल ईद के लिए की है और ख़ास मेहमान और बच्चों के लिए की है। और अब ये देखें माशाल्लाह, ये देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त ये खोए के साथ है। ये देखें, ये देख रहे हो खोए के साथ है। और ये देखें खोया इसके अंदर, कितना ज़बरदस्त इसके अंदर ये खोया आ रहा है।
तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देख रहे हो, तो मेहमान